आपका स्वागत है इजी टू स्टडी स्टेनो हिंदी में। हेलो दोस्तों, ये हमारी पहली बुक प्रारंभिक के मानक आशुलिपि। इसके जो लेखक है हरीश गुप्ता है। ये 10वीं to 12वीं के लिए विद्यार्थियों के लिए है। ये जो बुक है कॉलेज के है, ठीक है। इस बुक के बारे में अब हम पढ़ेंगे अध्याय 1 से, ठीक है। अध्याय 1 परिभाषा। उचित ध्वनि को जोखिमित प्रारूप द्वारा तीव्र गति से लिखने की कला को आशुलिपि कहते हैं। अगर कोई भी चीज़ आपको तेज़ी गति से बोली जा रही हो पर आप लिख रहे हो तो उस लिखती को हम आशुलिपि ही कहते हैं, क्योंकि आशुलिपि एक ऐसी कला है जिसके द्वारा हम लिख सकते हैं। आइए, हिंदी भाषा में बोले जाने वाले सभी ध्वनि को हिंदी आशुलिपि रेखांकित किया गया है। जो हिंदी भाषा है उसमें हम जो भी बोलते हैं उस भाषा को तीव्र गति से लिखने के लिए हमें हिंदी आशुलिपि रेखांकित किया जा रहा है। आशुलिपि केवल ध्वनि के आधार पर ही लिखी जाती है। ये वर्णों या स्वरों के आधार पर नहीं, ये खाली ध्वनि के आधार पर की जाती है। वर्णों और स्वर के आधार पर नहीं की जाती। वर्ण क्या होते हैं, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। वर्ण उस छोटे से छोटे खंड को कहते हैं जिसके टुकड़े ना किए जा सके। वर्ण उस छोटे से छोटे खंडों को कहते हैं जिसके टुकड़े ना किए जा सके। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के जो समूह है उनको वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अन्य वर्णों की सहायता से अकेले किया जाता है। वह किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण बिना अन्य वर्णों की सहायता से अकेले ही किया जाता है। और व्यंजन वर्ण, जो व्यंजन वर्ण होते हैं उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की आवश्यकता होती है। जो स्वर वर्ण होते हैं ना, उनकी आवश्यकता होती है और जो स्वर अकेले बोले नहीं जा सकते। जो स्वर है वो अकेले नहीं बोले जा सकते, इसलिए व्यंजन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। शुद्ध आशुलिपि लिखने के लिए शुद्ध वर्णों का उच्चारण अत्य आवश्यक है। हिंदी आशुलिपि प्रभावित 3 भागों में बांटा गया है। जो हिंदी आशुलिपि है कितने भागों में बांटा है? 3, व्यंजन, स्वर और द्विस्वर्ग। कितने? व्यंजन, स्वर, द्विस्वर्ग। चलते हैं आगे। हिंदी आशुलिपि में ध्वनि के आधार पर 31 व्यंजन ध्वनि है। हिंदी आशुलिपि के आधार पर 31 ही व्यंजन ध्वनि है। इन ध्वनियों को दर्शाने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें रेखाक्षर कहते हैं। रेखाक्षर की लंबाई 1/3 होती है, यानी कि 1.2 सेंटीमीटर होती है। यह रेखाक्षर अपनी उच्चारण की दृष्टि के अनुसार हल्की और गहरी लिखी जाती है तथा ह्रस्व उच्चारण वाले रेखाक्षर को हल्का यानी कि पतला, दृढ़ उच्चारण रेखाक्षर को मोटा गहरा लिखा जाता है। इन रेखाक्षर को लिखने के आधार के अनुसार निम्नलिखित
विभक्त किया गया है। अधोगामी रेखाक्षर, अग्रगामी रेखाक्षर, ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर। ऊपर से नीचे आने वाली रेखाक्षर अधोगामी और बाएं से दाएं जाने अग्रगामी। ऊर्ध्वगामी नीचे से ऊपर आने वाली। पहले हम पढ़ेंगे अधोगामी रेखाक्षर। पहले भाग में 21 अधोगामी रेखाक्षर है जो ऊपर से नीचे की ओर लिखे जाते हैं, जैसे पा, फ, ब, भ, च, छ, ज, झ, ज, तो, थो, दो, धो, तो, ठो, ड़ो, सो, शो, रो, ह। तीर, इसके आगे जो शब्द है तीर के चिन्ह, तीर जो दिखाया जा रहा है उसके चिन्ह द्वारा रेखाक्षर की दिशा दर्शाया गया है। वह केवल उसी दिशा में बनते हैं, किसी और दिशा में नहीं। ठीक है, इसके जो तीर है तीर द्वारा ये बनाए जाते हैं। ठीक है, हम उसके आगे वाले में और भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले भाग में हम पढ़ रहे हैं कि दूसरा भाग में 7 अधोगामी रेखाक्षर जो बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, म, न, ण, ड़, अंग। ये जो है तीर द्वारा बनाया जाता है, वैसे ही बनाने हैं। चलिए तीसरे भाग में चलते हैं। तीसरे भाग में ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर है जो नीचे से ऊपर की ओर लिखी जाती है, जैसे या, वा, ल। ये तीर द्वारा बनाया गया निशान है। चलिए आगे पढ़ते हैं। विशेष टिप्पणी। चा का संकेत 100 ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाता है जो लंबाई के साथ 60 डिग्री कोण बनाता है, जबकि रा का संकेत 100 नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है। वह वहाँ के आधार पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। अधोगामी यानी कि हा का संकेत लंबे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है तथा वा का संकेत लंबे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि या का संकेत के आधार पर यह 45 डिग्री और 145 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो स्टेनोटाइपिंग है ये कोण के हिसाब से या डिग्री के हिसाब से ही चलती है। आगे हम और भी जानकारी आपको देंगे, और ये जो आपको करना है तो आप इजीली करने के लिए ये दिशा का यानी कि तीर जो दिखा रहा है उस दिशा से आप करेंगे तो आपका काम इजीली हो जाएगा, जिससे आपको बनाने में आसानी होगी। अगर आप गलत का उपयोग करेंगे तो आप नहीं बना पाएंगे। इसलिए आपको बारीकी से सिखाऊंगा मैं, और एक एक शब्द को अच्छे से करवाऊंगा। ये मैं मोबाइल से या कॉपी से दोनों तरह से आपको सिखाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके, जिससे आप आराम से कोई भी काम जल्दी में कर सकते हैं। ठीक है, और आने वाली वीडियो में एकदम बारीकी से पॉइंट टू पॉइंट समझाया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।